सऊदी अरब की पिछले 12 घंटों की अहम तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी मजीद 22,156 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। SPA के मुताबिक 6 से 12 नवंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 14,027 अफराद को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। 4,781 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश पे गिरफ्तार किया गया और 3,348 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,924 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इनमें 62% इथोपियन, 37% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा 32 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 31 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मजमूई तौर पर 30,236 गैर मुल्की तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें 28,407 मर्द और 1,829 खवातीन हैं। इनमें 22,091 को सफरी इंतजामात के लिए सिफारत खानों या कौंसलेट से राब्ता करने, जबकि 4,784 को सफरी इंतजामात की हिदायत की गई। 14,916 अफराद को सऊदी अरब से बेदखल कर दिया गया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती की सजा का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी जानब जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हंगामी हालात का ऐलान करते हुए गुज़िश्ता शब से ही शहर में होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पानी के जमा होने वाले मकामात को साफ किया जा रहा है और मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी है ताकि रिहायशियों की सलामती और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके। म्यूनिसिपैलिटी ने वजाहत की है कि 11 बल्दियाती इलाकों और 15 मुआवन मराकज के दायरा कार में फील्ड टीमों ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली है। इस काम में 7,160 कारकुनान और 1,621 मशीनरी और आलात शामिल हैं, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से मौसूल रिपोर्ट के साथ हम आहंग होकर काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने मंसूबों के फ़आल होने और जरूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करने और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर टीमों और मशीनरी की तैनाती की तस्दीक की है। म्यूनिसिपैलिटी ने बारिश के मौसम के लिए कबल अज वक्त तैयारियां शुरू कर दी थी। इसमें मुआवन मराकज की तकवीत, बारिश के पानी की निकासी के मौजूद निज़ाम की मुरम्मत, पंपों और मुतल्लिका आलात की तैयारी को यकीनी बनाना शामिल है ताकि किसी भी हंगामी सूरत में फौरी और मौसर रिस्पांस किया जा सके। और सऊदी एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी की जानिब से आइंदा हज में 15 लाख आज़मीन को बिला सामान सफरी सहूलत फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद खैरुद्दीन ने बताया है कि एयरपोर्ट्स पर होल्डिंग कंपनी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आज़मीनी हज को बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम की जाए, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ में शामिल है। डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद खैरुद्दीन ने मजीद बताया है कि गुज़िश्ता बरस वजारत हज और डिजिटल ट्रेनिंग के मंसूबे के इश्तराक से आज 1446 हिजरी में 43 ममालिक के 10 लाख से ज्यादा हुज्जाज को सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर बिला सामान सफरी सहूलत फराहम की गई थी। आज़मीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी का मंसूबा है कि आइंदा हज में इस साल का दायरा 15 लाख आज़मीन तक फैला दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हुज्जाज कराम इससे मुस्तफीज हो सकें। वाज़ेह है बिला सामान सफर आज़मीन के लिए मिसाली सहूलत है जिसके जरिए मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन के सामान पर वजारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ताउन से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी रिहाइश इमारतों के निशानदही कर दी जाती है।